यूट्यूब चैनल मैथ ही क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। आप लोग सभी लोग जिस तरीके से अभी जुड़े हैं कृपया करके जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और मन लगा के दबा के पढ़िए यहाँ पे। ठीक, तो आप लोग का पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जिन पियाजे मुख्य रूप से समाप्त हो गए थे। अब उन्हीं की कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है वाइगोस्की महोदय। इनका पूरा नाम क्या है? लेव सिमोनोविच वाइगोस्की। लेव सिमोनोविच वाइगोस्की। ठीक, इनका यह पूरा नाम है। इनके सिद्धांत का मुख्य नाम से क्या नाम है? किस सिद्धांत? पहले तो पुस्तक लिख लीजिए, जो मेन है पुस्तक पूछ लिया जाता है। तो इनकी पुस्तक का नाम, जो पहली पुस्तक है वह है लैंग्वेज एंड थॉट, और जो दूसरी पुस्तक है वह है साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। ठीक, ये इनके मुख्य रूप से दो पुस्तकें हैं। आप सभी लोग दबा के शेयर करिए और लाइक के बटन को तोड़ दीजिए। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं, फिर चलते हैं आगे। यह दो पुस्तक है इनकी, जो इन्होंने जिसमें अपना यह सिद्धांत दिया है। ठीक, इसमें उन्होंने दिया है, पहले वाले में भाषा एवं विचार का सिद्धांत दिया है, जो मैं अभी आगे बताऊंगा, जिसमें इन्होंने बताया है कि बच्चा जो होता है वो भाषा को औजार की तरह प्रयोग करता है। ठीक, निजी वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता। चलिए इनके सिद्धांत को हम लोग देखते हैं। सिद्धांत का जो नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत। और अगला जो नाम है, इनके सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। और है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। ठीक, अगला है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों, जहाँ पे आप लोग को पहले अगर सामाजिक शब्द जुड़ जाए अगर, तो वहाँ पे वह किसका हो जाएगा? लेव सिमोनोविच वाइगोस्की का सिद्धांत हो जाएगा, जैसा कि आप लोग उम्मीद है पहले से ही जानते होंगे। आइए, ठीक है, तो इन्होंने बताया, ठीक है, ये और जिन पियाजे, ये लोग यह बताते हैं कि जो बालक होता है वह किसी उद्दीपक और क्रिया से नहीं सीखता है। वह जो भी सीखता है अपने समाज में जाएगा, समाज से अंतःक्रिया करेगा, तत्पश्चात वह अधिगम करेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई बालक है, इसका एक समाज होता है। ठीक है, जो समाज में इसका क्या क्या आएगा? परिवार आएगा, गांव आएगा, इत्यादि में वह जाएगा, लोगों से अंतःक्रिया करेगा। अंतःक्रिया मतलब कैसे करेगा? अपने भावों विचारों को आदान प्रदान करेगा। ठीक है, अपने सुख दुखों उनसे बताएगा और उनके सुख दुख को सुनेगा। इसे कहते हैं अंतःक्रिया करना, या इसे आप नाम सुने होंगे, बंडूरा है तिवारी जी, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। टीटू जी, जब बंडूरा जी को पढ़ाया जाएगा तो उनके सिद्धांत को भी बताया जाएगा। उन्होंने भी ये लगभग इनके सिद्धांत का भी नाम वही है, बंडूरा जी का भी नाम वही है। ठीक है, हाँ जी, अमित सर जी का रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो अंतःक्रिया आप लोग समझ गए। यह अपने भाव विचारों को इनसे प्रदान करेगा और इनके विचारों को जानने की कोशिश करेगा। इसे ही कहते हैं अंतःक्रिया करना। ठीक है, और इसी को आप लोग सुने होंगे तो क्या कहा जाता है? संप्रेषण। ठीक, ऑलरेडी डोंट लाइक एंड शेयर। धन्यवाद कल्पना जी। तो यह था मूल रूप से इनका सिद्धांत। चलिए
अगर आप लोग लिख रहे हो तो नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं पौराणिक तरफ। यह था उनका सिद्धांत का नाम। अब हम लोग देखते हैं कि सिद्धांत में था क्या, ये इतना प्रसिद्ध क्यों हुए, क्यों ऐसी कोई परीक्षा नहीं जहाँ से इनसे सिद्धांत से प्रश्न न पूछा जाए। ठीक, आइए चलते हैं। तो इनके सिद्धांत में बालकों के ऊपर 3 मुख्य बिंदुओं का प्रभाव पड़ता है। 3 मुख्य बिंदुओं का प्रभाव पड़ता है। ठीक, वो 3 मुख्य बिंदु कौन से हैं? पहला है संस्कृति, पहला है नहीं संस्कृति, दूसरा है समाज और तीसरा है भाषा। अगर हम इसको समाज पहले कर दें और एक संस्कृति बाद में कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो जैसा इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया, जो बालक होता है अपने समाज में जाएगा, समाज से अंतःक्रिया करेगा, तत्पश्चात वह सीखेगा। ठीक, तो बालक पे कैसे देखिए इन सब का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई बालक है, सुंदर सा क्यूट सा स्माइल कर रहा है, ठीक है। अब यह अपने समाज में जाएगा, भैया इसका यह समाज हो गया। ठीक, अब किस तरीके से 3 बिंदुओं का प्रभाव पड़ेगा इन्होंने बताया कि जो बालक होता है अपने समाज से सीखता है। पहला तो समाज हो जाएगा। अब प्रत्येक समाज की, अच्छा समाज किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक लोग। सर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है भैया, यहाँ पे सब ठीक ठाक है। आप अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, 360 के लिए या 240 के लिए। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक, तो समाज किसे कहते हैं? जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ रहते हैं, जो भाव, विचार, संस्कृति और सभ्यता से एक जैसे होते हैं, जो एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, उसका वह समाज कहा जाता है। तो प्रत्येक बालक का अपना एक समाज रहता है। ठीक, और प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, भोजन इत्यादि क्या कहा जाता है? संस्कृति या सभ्यता कहा जाता है। भोजन हो गया, रहन सहन हो गया, पहनावा हो गया, सभ्यता होगा। ठीक है, यही सब प्रत्येक समाज की अपनी एक वेशभूषा होगी, यही संस्कृति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प्रत्येक समाज की अपनी एक भाषा होगी जिसके माध्यम से वो अपने भावों, विचारों को आदान प्रदान करते हैं। तो बच्चा जिस प्रकार के समाज में जन्म लेगा, उसी के संस्कृति को धारण करके, उसी के भाषा को सीख करके अपना सामाजिक विकास करेगा। जब बालक का सामाजिक विकास हो जाएगा तो उसका सर्वांगीण विकास होने की संभावना हो जाती है। जैसे अगर बच्चा भारत में पैदा हो गया तो भारत की जो संस्कृति सभ्यता है उसके अनुसार सीखकर वो आगे बढ़ेगा। अगर वही बच्चा अमेरिका में पैदा हो गया तो अमेरिका को ज़्यादा माना जाता है समाचार, न्यूज़ या टेक्नोलॉजी के लिए। जापान में पैदा हो गया तो जापान को माना जाता है भैया टेक्नोलॉजी के लिए। तो बच्चा जो पैदा होगा, जो संस्कार, सभ्यता इत्यादि को सीखेगा, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का विकास अधिक होगा। यही मैंने बताया है, 3 बिंदुओं का प्रभाव इस बच्चे के ऊपर पड़ता है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो इनके सिद्धांत में कुछ शब्द हैं, प्रमुख शब्द लेते हैं हम लोग। प्रमुख है शब्द, जो पहला है उसे हम लेते हैं MKO। इसका फुल फॉर्म होगा मोर नॉलेजेबल अदर। मोर इसका जो हिंदी होगा वह होगा ज़्यादा ज्ञानी। दूसरा, ज़्यादा ज्ञानी। दूसरा, ठीक। आप सभी लोग, टीटू, रत्नाकर, श्वेता, स्वाति, आप सभी लोग बताइए क्या वीडियो की क्वालिटी ठीक ठाक है? वीडियो क्वालिटी या मेरी आवाज़ आप लोग के पास सही सलामत, अच्छा या सुंदर पहुंच रहा है? तो
तुरंत कमेंट करिए। अगर कोई समस्या हो, कोई त्रुटि हो तो उसका संशोधन किया जाए या सुधार किया जाए। कल्पना सरोज, अजीत जी क्वालिटी बढ़ा लीजिए सेटिंग से जी। स्वाति मिश्रा, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। ये है मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। कहने का मतलब बच्चा समाज में जाएगा तो किससे सीखेगा? किससे सीखेगा भैया? वह अपने समाज से सीखेगा। ठीक है, समाज में जैसे मान लो ये बच्चा है, यह अपने जब समाज में जाएगा तो किससे सीखेगा? जो इस बच्चे से ज़्यादा जानता हो। अगर हम आपको कहें कि हम आपको गणित सिखाएंगे तो आप लोग मुझसे गणित सीखेंगे नहीं, क्योंकि मेरी गणित कमज़ोर है। मुझसे अंग्रेजी नहीं सीखेंगे क्योंकि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है। तो बच्चा उसी व्यक्ति से सीखता है जो उससे ज़्यादा जानता हो। ठीक, अब आइए देखते हैं जो MKO है वह कैसे आगे आने वाले ZPD स्काईफोल्डिंग में कैसे सहयोग करता है। ठीक, तो दूसरा शब्द लेते हैं, इनका जो है उसका नाम है ZPD। इसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र। इसका कहने का मतलब ये होता है संभावना व्यक्त करना, किसका? विकास के क्षेत्र का। कहने का मतलब हम लोग जो इसमें कर रहे हैं या भविष्य में जो हमारी करने की क्षमता है, इन दोनों के बीच के जो क्षेत्र होता है उसे ही ZPD कहते हैं। फिर से एक बार, हम लोग जो इसमें कर रहे हैं और हमारी जो करने की क्षमता है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को ZPD कर रहे हैं। जैसे हम लोग इतना तो कर सकते हैं, इतना इसमें हम लोग कर रहे हैं और यहाँ तक करने की हमारी आपकी योग्यता है, क्षमता है। यह जो इन दोनों के बीच का क्षेत्र है इसे ही ZPD बोला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, हमें आपके सामने क्या है, UP टेट का एग्जाम है। सीधा हम और आप अपने आप से उदाहरण लेते हैं। कितना? हम बिना किसी का सहारा लिए, बिना किसी के पूछे हम लोग 70 नंबर अपने आप से ला लेते हैं, जहाँ पर किसी की सहायता नहीं लेते हैं। 70 नंबर हमारी आपकी UP टेट में 70 नंबर लाने की क्षमता स्वयं से है। ठीक, लेकिन हमें आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 90 नंबर चाहिए। इतना आप ला सकते हैं, आपकी इतनी क्षमता है, लेकिन आप इतना ला रहे हैं इस समय। तो यही भैया इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है यही ZPD बोला जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब यह जो 20 नंबर बढ़ाएगा बालक, वह किसके द्वारा बढ़ाएगा? अध्यापक द्वारा, मित्र द्वारा, अपने बड़े भाई बहनों, पिता द्वारा या अभिभावक द्वारा। जिसके द्वारा यह 20 नंबर बढ़ाएगा उसी को क्या कहा जाएगा? MKO। एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या बात समझ में आ गई? ये तो एक प्रकार था समझाने का। दूसरा प्रकार है, जब हमारे आपके सामने या किसी बालक के सामने जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान कुछ दूरी तक वह अपने आप से कर लेता है, लेकिन बीच में जाने के पश्चात वह फंस जाता है। जहाँ से वो उलझता है वहाँ से लेकर समस्या समाधान के अंत तक के क्षेत्र को ZPD बोला जाता है। जैसे ये तो समझ में आ गया। जैसे एक एग्जाम्पल और है, हम यहाँ बना दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे आपके सामने समस्या उत्पन्न हुई। यह क्या हुआ? समस्या उत्पन्न हुई। अब इस समस्या का समाधान हम लोग यहाँ तक अपने आप से कर ले रहे हैं। इस समस्या का समाधान हम लोग अपने आप से यहाँ तक कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद उलझ जा रहे हैं। तो भैया ये जहाँ से उलझ रहे हैं, इस समस्या के समाधान, समस्या का समाधान तक यह जो क्षेत्र है यह ZPD बोला जाता है। ठीक, यह ZPD बोला जाता है। समस्या यहाँ पे उत्पन्न हुई, ध्यान सुनिएगा। यहाँ तक हम लोग उस समस्या का समाधान स्वयं से कर ले रहे हैं, लेकिन बीच में यहाँ पे उलझ जा रहे हैं। जहाँ से उलझते हैं वहाँ से लेकर समस्या समाधान के बीच का जो क्षेत्र होता है वही होता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बोले तो यह जो क्षेत्र है हमारा आपका, यही क्या है? ZPD। बात समझ में आई?
अगर आप लोग जेडपीडी समझ गए हैं तो एक इसके बाद एक शब्द और है जिसका नाम है स्कैफोल्डिंग। वह बहुत सिंपल है, अगर इसको आप समझ गए होंगे तब। अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पाण, मचान, ढांचा, या इसी को कहा जाता है सहारा देना। अब बात इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम जो समस्या सहायता दिया जाता था वह बीच से दिया जाता था। यहाँ पे जो बालक समस्या उत्पन्न होगी वह शुरू से लेकर अंत तक सहायता दिया जाएगा। दोनों में अंतर समझिए। यह जो सहायता दिया जाता था इसमें बीच से दिया जाता था, इसमें बालक के सामने जब कोई समस्या आएगी वह शुरू से लेकर अंत तक दिया जाएगा। और सहायता इसमें कौन करेगा, वही एमकेओ यहाँ भी सहायता करेगा। ठीक, जेडपीडी में दिया गया जो सहायता होता है वह अस्थायी सहायता होता है, और स्कैफोल्डिंग में दिया गया जो सहायता होता है, दिया गया सहायता अस्थायी सहायता होता है, अस्थायी सहायता होता है। जैसे अगर किसी बालक को हम लोग, छोटा सा बालक है, उसे साइकिल चलाना अगर सिखा रहे हैं, ठीक, तो शुरू शुरू में उसको हम लोग पीछे से पकड़े होंगे उसके कैरियर को, तब वह साइकिल के हैंडल को संभालना सीखेगा, फिर एक दिन कैंची चलाना सीख लेगा, फिर धीरे धीरे वह, प्रीति गुप्ता, गुड इवनिंग भैया, तो धीरे धीरे वह एक दिन गद्दी को संभालना सीख लेगा और हम लोग धीरे धीरे सहारा देना कम कर देंगे, एक समय ऐसा आएगा बंद कर देंगे। यही होता है अस्थायी सहारा या अस्थायी सहायता देना, किसमें, स्कैफोल्डिंग में। अब एक क्वेश्चन सुनिए, आप लोग आंसर दीजिए। ठीक, एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, किसी खिलौनों को तोड़कर फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है। एक छोटी बच्ची है, एक हाथी के खिलौनों के चारों पैर को एक बार तोड़ देती है और फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है। एक पैर को वह अपने आप से जोड़ लेती है तथा बीच में उलझ जाती है। एक पैर को जोड़ने के पश्चात वह उलझ जाती है। अब वहाँ से वाइगोत्स्की द्वारा सहायता दिया जाता है और जिससे वह चारों पैर को आसानी से जोड़ लेती है और उसके सामने जो समस्या रहता है वह समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। अब बताइए वह बालिका क्या है, एमकेओ कर रही है, जेडपीडी में फंसी हुई है या स्कैफोल्डिंग में फंसी हुई है? तुरंत कमेंट करिए। प्रिया मौर्य, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रिया मौर्य जी, आप लोग कमेंट करिए। अगर आप लोग प्रश्न सुने हो तुरंत कमेंट करिए। प्रश्न रिवीजन कर दिया जाए, कमेंट करिए आप लोग। मंजू वर्मा, गुड नाइट। शैलेश यादव, गुड इवनिंग भैया, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल अमित सर चैनल पे मैथ ही क्लासेस में। दोस्तों कमेंट करिए आप लोग। प्रश्न नहीं सुन पाए आप लोग? टीटू, स्वाति, श्वेता, शैलेश, प्रिया तिवारी जी, रत्नाकर तिवारी जी, सभी लोग कमेंट करिए, आंसर बताइए आप लोग। चलिए चित्र बना रहे हैं। मान लीजिए कोई हाथी है, मान लीजिए भैया हाथी है, ठीक है। आई लव यू अंकित सेठ, आई लव भैया। स्वाति में जेडपीडी दिया गया बालिका को, जी स्वाति जी आपका आंसर बहुत बढ़िया रहा। ये मान लीजिए हाथी है, कोई बालिका है, इस हाथी के चारों पैरों को एक बार तोड़ देती है,
ठीक है। जोड़ तोड़ने के पश्चात ऑक्टोपस बना रहे हैं क्या सर शैलेश यादव? जी भैया, आपको रतौंधी हो गया है शायद। ठीक है, तो एक पैर को वह अपने आप से जोड़ लेती है, ठीक है, लेकिन बाकी तीनों पैरों को जोड़ने में असमर्थ रहती है। किसी की सहायता लेकर, वाइगोस्की की सहायता लेकर वह चारों पैरों को जोड़ लेती है और अपने समस्या का समाधान कर लेती है। तो भैया यह जेटपीडी में फंसी हुई है, तोड़ो मत केस हो जाएगा। धीरे जाते हाय विकास सर, हाय भैया। तो यह था इनका 3 महत्वपूर्ण शब्द। इसके अलावा कुछ और बातें हैं इनके में, देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अगला इनके द्वारा जो दिया गया है निजी वार्ता। निजी वार्ता या इसी को कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत वाक या वार्ता दोनों होता है। यह शब्द पूछा गया सीजन में कई बार कि भैया जो निजी वार्ता या निजी वाक जो शब्द प्रयोग किया गया है किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रयोग किया गया है, तो वाइगोस्की द्वारा प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये होता है बच्चे जो होते हैं वो अपने भाषा का जो विकास करते हैं स्वयं से बातें करके करते हैं, स्वयं से बड़बड़ाएंगे, अपने भाषा में विचार का विकास करेंगे। यही होता है व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता, जैसा कि इसके शब्दों में इसका अर्थ छिपा होता है। ठीक, जैसा जिन पियाजे ने महोदय ने कहा था कि जो बालक होता है वह अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं से करता है, वही बात यहाँ पे इन्होंने भी कहा है। जो बच्चा होता है, स्वाति जी धन्यवाद आपका, जो बच्चा होता है अपने ज्ञान का निर्माण, अपने भाषा का जो विकास करता हुआ अपने आप से बातें करके करता है। प्रिया मौर्य जेटपीडी जी, आपका भी उत्तर बहुत बढ़िया है, सही है। अंकित सेठ बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आपका दिल से आभार। हमारे पास शब्द नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। ठीक है, आप इस मौन वाणी को समझ लीजिए, वाणी को समझिए भावनाओं में क्या रखा है। आइए चलते हैं, उन्होंने दिया था अगला भाषा एवं विचार का सिद्धांत। भाषा एवं विचार के सिद्धांत में क्या है, इन्होंने बताया कि जो बालक होता है इसके अंदर क्या होता है, पहले भाषा का विकास होता है, तत्पश्चात फिर विचार का विकास होता है। जैसे इन्होंने बताया कि बच्चा जो जन्म के समय होता है वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, उसके सामने वह मानसिक रूप से ना परिपक्व नहीं हुआ रहता कि वह उसके अंदर विचार उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो इन्होंने भाषाओं से मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, एक होती है सांकेतिक, दूसरा मौखिक, तीसरा लिखित। तो जिन पियाजे महोदय, वाइगोस्की महोदय ने बताया जो बच्चा होता है जन्म के समय भाषा का उपयोग करता है और भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को बाहर निकालता है। इनका एक कथन है, भाषा रूपी सड़क पर विचार नाम की सवारी निकलती है। किसका कथन है यह? वाइगोस्की महोदय का कथन है। तो यह इतना समझ में आया है। जबकि जिन पियाजे जस्ट इनका विपरीत बोलते हैं, रत्नाकर तिवारी जी, जी शैलेश जी आप बहुत सही बोल रहे हैं भैया। तो जिन पियाजे महोदय ने कहा बालक के अंदर पहले विचार का विकास होता है, तत्पश्चात भाषा का विकास होता है। यही दोनों में अंतर हुआ है। बाकी ये दोनों सिद्धांत दोनों लोग, वाइगोस्की और जिन पियाजे दोनों कहते हैं जो बच्चा होता है वो अपने ज्ञान का निर्माण, अपने भाषा का निर्माण स्वयं से करता है, किसी का सहारा लेकर वह सीखता नहीं है, ना उद्दीपक से ना अनुक्रिया से। यहीं पे आगे थोड़ा सा अंतर हो जाते हैं। ये कहते हैं बच्चे के अंदर पहले भाषा का विकास होता है, तत्पश्चात विचार का विकास होता है। और जिन पियाजे महोदय कह के चले गए हैं कि बच्चों के अंदर पहले विचार का विकास होता है, तत्पश्चात भाषा का विकास होता है। कोटेशन एक बार फिर से बता दीजिए सर। जी स्वाति जी बता रहे हैं, लिख दे रहे हैं, या लिखिए आप लोग। भाषा रूपी सड़क पर विचार नामक सवारी निकलती है। कोटेशन है, भाषा रूपी सड़क पर विचार नाम की सवारी निकलती है। ठीक, यह इनका कोटेशन है। और इसके अलावा इन्होंने एक शब्द और प्रयोग किया है, बच्चे भाषा को औजार की तरह प्रयोग करते हैं। अगला कोटेशन या कथन क्या है,
बच्चे भाषा को औजार की तरह प्रयोग करते हैं। ये दो कोटेशन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन्होंने, अच्छा इतना अगर हो गया हो तो हम लोग आगे चलें। आगे कुछ बातें हैं और आप लोग को बता दिया जाए, आज इसको समाप्त किया जाए। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अगर लेना चाहते हैं, इच्छुक हो तब। अगला इनका एक पॉइंट और है, इन्होंने खेल को बहुत महत्व दिया है अपने सिद्धांत में। इन्होंने खेल को बहुत अधिक महत्व दिया है। कैसे दिया है आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है, जो भी 6वां 7वां पॉइंट होगा, खेल का महत्व। खेल का महत्व तो इन्होंने बताया कि जो बालक होता है वह खेल के माध्यम से वह सब कुछ सीख सकता है, जो ना उसे कोई किताब सिखा सकती है, ना कोई विद्यालय सिखा सकता है। ठीक, खेल से संबंधित उनका जो कोटेशन है वह बोले हैं, खेल को सब कुछ समझिए लेकिन कभी खेल को खेल ना समझिए। मतलब खेल को हल्के में आप ना लीजिए। कोटेशन एक बार फिर सुन लीजिए, खेल के संबंधित क्या बोले हैं, आप खेल को सब कुछ समझिए लेकिन कभी खेल को खेल ना समझिए। खेल के माध्यम से बच्चा वह सब कुछ सीख सकता है, जो ना तो उसे कोई किताब सिखा सकती है, ना कोई विद्यालय सिखा सकता है। आइए देखते हैं वह कैसे। ठीक, मान लीजिए यह 11 लोगों की टीम है। संख्या कितनी है? 11 लोगों की टीम है। संख्या हम गिन नहीं रहे, बना दिए हैं। यह सब लोग बालक हैं। ठीक है, टीटू, शैलेश, धीरज, अमित सर, अनुज, शुभम, सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। 11 लोगों की टीम है। ठीक, अब कौन सा मैच खेल रहे हैं? क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अब देखिए कैसे के क्या सीख रहे हैं। सबसे पहले तो ये अगर समूह में रहे हैं तो समूह की भावना का विकास, समूह की भावना का विकास। समूह की भावना का करने का मतलब ये, अगर हम समूह में रह रहे हैं तो किस तरीके से एक लोगों का सम्मान करना चाहिए, किस तरीके से एक लोगों के भाव विचार को समझना चाहिए। ठीक है, अमित सर को बहुत छोटा बना दिए हैं, तो आपके साथ रहते हैं, आप खुद जानते होंगे उनके विषय में। ठीक है, तो और प्रत्येक प्लेयर यह कोशिश करेगा कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा कौन सा कार्य करूं, कितना मेहनत करूं कि मेरी टीम जीत जाए। इससे क्या होगा? नेतृत्व की भावना का विकास, नेतृत्व की भावना का विकास। ठीक है, और प्रत्येक प्लेयर मेहनत और धैर्य के साथ लगा रहता है जब तक उसकी टीम जीत नहीं जाती है या मैच खत्म नहीं हो जाता है। धैर्य का विकास, मेहनत करने की आदत। ठीक है, और लक्ष्य के प्रति सक्रिय या तत्परता। यह सब जो विकास हो रहा है, यह मात्र 1 घंटे के खेल में प्रत्येक बालक के अंदर ये सब विकास हो रहा है। आप लोग खुद बताइए, क्या कोई किताब, क्या कोई विद्यालय यह सब बच्चे को सिखा सकता है जो इसे एक खेल सिखा रहा है? आपका NCF 2005 जो है वह भी कहता है कि भैया जो खेल है यह हमारे शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। मतलब हमारे आपकी शिक्षा में खेल को अवश्य शामिल करना चाहिए। आशीष यादव, शिवम, हाँ सर जी भैया धन्यवाद। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए, क्या आप लोग का यह सिद्धांत अच्छी तरह समझ में आ गया? तो यह इनका पूरा सिद्धांत था जो समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो मिलते हैं अगले सिद्धांत के साथ, इसी रोमांचक क्लास के साथ। और आप लोग भी तत्पर रहिए हमेशा अध्ययन करने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, खाना पानी दाना सब साथ लेकर बैठिए, किताब, नोटबुक। स्वाति धन्यवाद। हाँ सर, हमने बहुत खेल खेला है। शैलेश यादव जी भैया, आप बहुत से कलाकांड किए हैं, यह आपके ग्रुप के सभी दोस्तों को पता है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जीवन भी ऐसी तरह खेलते रहिए, लेकिन सफलता को पा करके। खेल को सब कुछ समझे लेकिन खेल नहीं। जी आशीष यादव जी। तो हम आपसे विदा लेते हैं।
इसी वाणी को विराम करते हैं। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग का क्लास यह आज की पसंद आई होगी। ठीक है, आप ऑफलाइन क्लास के लिए अमित सर की जो क्लास चल रही है आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेट, सुपर टेट, सीटेट के लिए यह जौनपुर ज़िले में बिरजा इंटर कॉलेज है, वहाँ पे चलती है। जौनपुर ज़िले का एक प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम है सिटी टावर, उसमें भी चलता है। शैलेश यादव, दिल से आभार भैया। रामचंद्र यादव, बहुत जल्दी भैया, आप अभी लगता है विलम्ब से जुड़े हुए हैं, 30 मिनट पढ़ाते हुए हो गया। आपका यह चेहरा मुस्कुराता रहे, ठीक है। और मुस्कुराते हुए जब मिले हम लोगों से, कहीं जाना है क्या जी? डेली का प्रतिदिन का जो हमारा आपका रूटीन है, भोजन करना, नींद लेना, पानी पीना, ठीक है, इत्यादि क्रियाओं को करना है। इसलिए हम आपसे विदा लेते हैं और हम आपके पास ही आते हैं। आप सभी के लिए शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि कल खुशी से और यहीं पे इसी स्थान पे मिलते हैं, इसी चैनल के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।